हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनिल मीणा। आज आपके लिए लेके आऊँ विटामिन B12। विटामिन B12 हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। ऐसा नहीं विटामिन B12 ही हमारे इम्पोर्टेंट विटामिन होता है, सभी हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट विटामिन होते हैं। लेकिन यहाँ पर विटामिन B12 हमारे एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, जिसे हम एनर्जी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम पावर हाउस ऑफ विटामिन के नाम से भी जानता है, और मेडिकल टर्म में इसका एक और नाम है कोबालामिन, COBALIMN। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन B12 है। विटामिन B12 को समझने से पहले हम बात करें विटामिन के बारे में। तो हमारे शरीर में मुख्यतः दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एक तो फैट सोल्युबल विटामिन, यानी आपकी जो आप फूड लेते हैं, फूड लेने में आपकी बॉडी में जाता है, वो आपके फैट में जाके डिपॉजिट होकर वहाँ पे सोल्युबल होके आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी उस हिसाब से उसको लेती रहती है। तो ये तो हो गया फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन के अंदर आते हैं हमारे विटामिन A, D, E, K। दूसरा है हमारा वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन में जो कि आपका फूड जो भी लेते हैं आप, वो आपके वाटर में जाके डिपॉजिट होता है और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको लेती है, और वाटर के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू वो निकाल दिया जाता है। तो इसे कहते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन में आता है आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन A, B1, B2, B6, B12, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। यानी विटामिन B12 एक विटामिन B ग्रुप का एक विटामिन होता है, जिसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। अब विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर उसकी कमी मुख्यतः क्यों होती है, तो आप इस चीज़ को समझना कि विटामिन B12 है वाटर सोल्युबल विटामिन, और ज़्यादातर इसकी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है उसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करना कि ये है वाटर सोल्युबल विटामिन। यानी आपने जो विटामिन से लिया वो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट लेनी थी वो ले चुका है, और उसने जो बचा हुआ है वो आपके वाटर के द्वारा, यूरिन के द्वारा निकल गया। इसी वजह से सबसे ज़्यादा विटामिन B12 की हमारी बॉडी में कमी पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है महिलाओं में। अब हम बात करेंगे कौन के बारे में, यानी कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। पहला कारण, जो वेजिटेरियन पीपल्स हैं, या वेजिटेरियन पीपल्स यानी जो कि शाकाहारी लोग हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। यानी कहने का आप ये भी कह सकते हैं जो नॉन वेज है, नॉन वेज वाले लोगों में विटामिन B12 थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फूड देते हैं हमारे फूड जिसे हम प्लांट प्रोडक्शन बोलते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, या रेयर, बहुत ही रेयर भी मुश्किल में विटामिन B12 मिलता है। ओवर 50 ईयर एजेस जो पीपल्स है उनमें भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। तीसरी, कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जिनकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी का एक कारण बन जाते हैं, जिनमें पहले जो डायबिटीज पेशेंट में एक मेडिसिन दी जाती है मेटफॉर्मिन, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। उसके अलावा कॉन्ट्रापिल होती है जिसे हम गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं, उसकी वजह से भी वो भी एक मुख्यतः कोज हो गया, इसका कारण हो गया। और साथ में एंटासिड जो गैस्ट्रिक रेसिस्टेंट ड्रग रहती है, जैसे कि ओमेपेराजोल है, पेंटाप्राजोल है, रेवाप्राजोल है, वो भी हमारे एब्जॉर्प्शन में कमी लेके आती है। उसी वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। उसके अलावा कुछ सर्दी हो जाती है, आपके गैस्ट्रिक स्टोमक प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। जैसे कि सर्दी में जैसे आप जीराटिक सर्दी यानी मोटापे के लिए सर्दी कराई जाती है। आपके इंटेस्टाइन वगैरह में कहीं प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने पर आपको अगर पेट से रिलेटेड यानी स्टोमक से रिलेटेड आपके और कोई भी सर्दी होती है, तो उन केसेस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। स्टोमक प्रॉब्लम में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आपका गैस्ट्राइटिस यानी आपका गैस बनना, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, आपका ठीक तरह से पाचन नहीं होना, उसकी वजह से भी आपके विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। और एल्कोहल एल्कोहल का नाम आते सभी समझ जाते हैं। एल्कोहल
एल्कोहल भी आपका एक इम्पोर्टेंट कोज है जो कि आपका विटामिन B12 की कमी है। ये अधिकांश एल्कोहलिज्म जो पीपल्स हैं उन्होंने देखा होगा कि सुबह रात को एल्कोहल लेते हैं, सुबह उनकी बॉडी में सुनपन सा उनको फील होता है, या फिर लेने के बाद भी सुनपन सा उनको दिखाई देता है। तो अब हम बात करेंगे आपके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स मीन्स आप ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी पे आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको एनीमिया। एनीमिया मीन्स आप खून की कमी, यानी आपके शरीर में खून की कमी। विटामिन B12 का एक हमारे शरीर में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, उनके प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि अगर जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आपके खून की कमी या फिर एनीमिया तो बन जाता है। दूसरा लिथार्जी और वीकनेस। लिथार्जी वीकनेस मतलब आपको आपके शरीर में आलस से आपको दिखाई देते हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है। उसके अलावा आपको कोई काम करते हो तो आपको जल्दी थकान महसूस हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये आपका लिथार्जी और वीकनेस आपको दिखाई देते हैं। तीसरी चीज एंजाइटी और डिप्रेशन। ये ज़्यादातर आपको महिलाओं में देखने को मिलेगा। महिलाएं सबसे पहले ये भी देख ले, जैसे वो सुबह उठती है तो उठने के बाद उन्हें थोड़ा सा फील होता है कि उन्हें चक्कर से आ रहे हैं एकदम से, या वर्टिगो सा हो जाता है, एकदम से ऐसा लगता है कि आंखों के आगे कुछ ऊपर नीचे अप डाउन सा इस तरह की फील करते हुए। ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में महिलाओं ने वो बताया और इस तरह की उनकी समस्या है, तो ये आप नोट कर सकते हैं आराम से। तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। अब एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? जब हमारे शरीर को की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती तो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाता है, और जो आपकी बॉडी को चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, तो उसी वजह से हम एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग हो जाती है। एंजाइटी डिप्रेशन एक तरह सामान्यतः एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है आज इस टाइम पे, जो कि इसको आप अपने डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह से कंसल्ट करें। उसके बारे में बात करें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग मतलब चीटियाँ सी चलना, और साथ में नमनेस यानी आपके शरीर में नमनेस यानी सुनपन दिखाई आपको देती है। आप देखा होगा कि आपकी बॉडी में आप बहुत सी लोग यूँ कहते हैं या महिलाएं ये कहती है कि हाँ मेरे काम करने के बाद मेरे शरीर भारी भारी से हो जाते हैं, पैर भारी भारी से हो जाते हैं, थोड़ा सा सुन्न सा मेरे को फील होने लगता है, कभी कभी चीटियाँ चलने लगती है। तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अब नर्वस सिस्टम के अंदर ही विटामिन B12 का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि हमारी नर्व रहती है उसकी एक कवरिंग रहती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। तो माइलिन शीट के जब माइलिन शीट को उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, यानी विटामिन B12 नहीं मिल पाता, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी आपकी नसें कमज़ोर हो जाती है। यानी आपने डॉक्टर के द्वारा सुना होगा कि आपकी नसें कमज़ोर हो गई। वो नसें ये आपकी नर्व्स होती है जो आपकी कमजोरी को आपको फीलिंग का एहसास दिलाती है। उसके बाद में आपको हो सकता है बॉडी पेन। बॉडी पेन में आपको बैक पेन भी हो सकता है। जब भी आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे को काम नहीं हो पा रहा और मांसपेशियों में दर्द सा बन जाता है, क्योंकि विटामिन B12 हमारी शरीर में जो प्रोटीन है, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। अब जब प्रोटीन ही आपका मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा तो उसको यानी मसल्स को हमें प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन नहीं मिल पाता, उसकी वजह से मांसपेशियां अर्ली कमजोर हो जाती है, फटीग हो जाती है, और उसी वजह से आपको बॉडी पेन दिखाई देता है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, इस वीडियो को आपने तो देखा इसे, लेकिन हमारी जो सिस्टर है, मदर्स है और जो हमारी भाभी है उनको जरूर दिखाएं, क्योंकि महिलाएं को ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है। मेरे क्लिनिकल पीरियड के दौरान जब पेशेंट बैक पेन लेके आते हैं तो बैक पेन के साथ साथ ये समस्याएं उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये वीडियो आप उनको स्पेशली जरूर दिखाएं, और हो सकता है बहुत सी महिलाएं आपको ये बता दें कि किस तरह की समस्या उनको दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आपको कोई भी कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इतना तो बनता है मेरा, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।